तो दोस्तों, आप क्या एक्टर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। ये पहले पार्ट को जो मैंने आपको बताया था कि आप फिल्म लाइन में काम कर सकते हैं और कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस दूसरे भाग की, यानी दूसरे वीडियो की, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप एक्टर बन सकते हैं और मुंबई की इस फिल्म नगरी में कर सकते हैं। तो मुंबई की इस फिल्म नगरी में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सपने को सच करने के लिए मैं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी 1 चैनल। तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में जग रहे होंगे कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, तो आखिर उसके लिए करना क्या होगा। दोस्तों, एक्टर बनने के लिए आपको तो एक्टिंग आनी चाहिए, डांस तो आना ही चाहिए, लेकिन आपने अभी बहुत सारे कलाकार ऐसे देखे हो जिन्हें कुछ नहीं आता फिर भी वो एक्टर बन जाते हैं। मैं बात उन बड़े कलाकारों की नहीं करता हूँ और एकदम सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल में गया तो आप मेरी बातों को सरलतापूर्वक नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम सरल चीज़ से बताऊँ कि एक्चुअल में होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मैं भी एक कलाकार हूँ और मैं मुंबई में इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी आसान बात ये नहीं होती है। क्यों? क्योंकि काम आपको तो कोई भी दे देगा, लेकिन उसके कुछ तरीके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कार्ड एक्टिंग आ गई, सब कुछ आ गया, अब आप मुंबई भी आ गए। अब मुंबई आने के बाद आपने देखा कि एक्टिंग में जाने के लिए, यानी फिल्म लाइन या सीरियल लाइन में घुसने के लिए आपको कैसे एंट्री किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक कार्ड बनाना होता है, और वो कार्ड जो होता है वो एक यूनियन का होता है। कार्ड भी कई तरीके के होते हैं। एक कार्ड होता है जूनियर आर्टिस्ट का। अगर आप हीरो हीरोइन नहीं बनना चाहते या सिर्फ अपने चेहरे को फिल्मी पर्दे पे लाना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में आप देखिए बहुत सारे लोग चलते फिरते नजर आते होंगे। दोस्तों, वो भी एक आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि वो इस तरह से चलते फिरते हैं मानो ऐसा लगता है कि वो उसी के रहिवासी हो। यानी जिस किरदार में डालो उस किरदार में वो बन जाते हैं। किसानी के किरदार में डालो तो वो आर्टिस्ट किसान बन जाते हैं, और उन्हें अगर रहिवासियों के किरदार में डालो तो वो वहाँ के रहिवासी लगते हैं। यानी एक सेट को जान देने का काम एक आर्टिस्ट करता है, और वो करता है जूनियर आर्टिस्ट। अगर आप वो भी काम करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छी खासी पगार है, तनख्वाह है, पर डे लेते हैं वो लोग, और उनका भी एक यूनियन होता है, और वो अपने लोगों को काम करने के लिए और रोज काम दिलाने के लिए एक यूनियन बनाए हुए, उसे जूनियर आर्टिस्ट यूनियन कहते हैं। इसी प्रकार से जो विशेष कलाकार होते हैं, जो किरदार करते हैं, किरदारों का काम करते हैं, उनकी भी यूनियन एक है जो मुंबई में सिंटा के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें सारे बड़े कलाकार अपने अपने आप को रजिस्टर करवाए हुए हैं। सिंटा एक ऐसी यूनियन है कि आपको पहचान दिलाती है। अगर उसका कार्ड आपके पास है तो सारे प्रोडक्शन हाउस और जो कास्टिंग डिपार्टमेंट जो होता है, जो आर्टिस्ट को कास्ट करता है, वो सबसे पहले ऐसे कार्ड, यानी जो अच्छे कार्ड वाले होते हैं आर्टिस्ट, उनको सबसे पहले जगह, क्योंकि जब भी कोई बड़ी फिल्म का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट की जरूरत होती है। डायरेक्टर इन सभी आर्टिस्टों को इकट्ठा लाने की कोशिश करता है, और इसीलिए एक डिपार्टमेंट दे देता है कि आप कास्ट करो, कास्टिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर आर्टिस्टों को बुलाकर उनसे एक्टिंग करवाती है और उनका ऑडिशन लेती है। जो भी इस ऑडिशन में आता है वो बिल्कुल अपने आप को एक कैमरे के सामने ऑडिशन होता है, और उन सारे लोगों का ऑडिशन देखकर उनमें से कलाकारों को छांटा जाता है। यानी अब आपको ये बता दिया हूँ मैंने कि किस तरह से आप मुंबई में आके आप कार्ड बनवा के, और आप उसी कार्ड के तरीके से आपको एक एसएमएस आता होगा, और उसी एसएमएस के द्वारा आप जहाँ पर ऑडिशन चालू है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी एक्टिंग में दम है और आपको पसंद कर दिया गया तो आप आर्टिस्ट बनने के लायक होंगे। दूसरी चीज़, जूनियर आर्टिस्ट का भी ऐसा ही हाल होता है। जूनियर आर्टिस्ट में कम से कम काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप एक मजदूर की तरह हो जाते हैं।
जब मजदूर काम करता है तो उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो उसे उसके किए गए काम के अनुसार उसको रिटर्न भी जैसे एक पेंशन के तौर पे भी दिया जाता है। ये जूनियर आर्टिस्ट की सबसे अच्छी यूनियन में से मानी जाती है। और एक सेंटा की भी इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं। आप कुछ पैसे के बारे में सोच रहे होंगे कि कितना पैसा लगता होगा इस पूरे माहौल में। मैं आपको बता दूं कि सेंटा जो है स्टार्टिंग जो अमाउंट लेती है वो करीबन 10 से 12 या 15 के बीच में लेती है। उसके बाद आपको पूरे साल बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या काम किया, और उसके बाद जब अगली साल यानी दूसरा साल आपको लगता होगा तो उसमें 15 से 20 हज़ार लेती है। और थर्ड यानी तीसरे साल आपसे ज़्यादा रकम वसूलेगी, क्योंकि आप तब तक एक अच्छे आर्टिस्ट बन चुके होंगे और आपको फिल्म जगत में नाम और पैसा दोनों मिल रहा होगा। ये तो सेंटा की बात है जिसमें काफ़ी सारा पैसा। लेकिन मेरे वीडियो को देखने वालों के लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। सेंटा का एड्रेस तो मैंने लिंक में दिया ही है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, और ये सही एड्रेस है। अगर आपको सेंटा का कार्ड बनाना है तो ये नीचे दिए गए लिंक पे आप जाके वहाँ बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। किसी की बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम करने का, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। मैं उन सारे दलालों से आपको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में वैसे ही लोगों ने इस शहर का फिल्म लाइन से जुड़े लोगों ने काफ़ी सारे बदनामियाँ पैदा की हैं। इसे साफ करने का एक अच्छा तरीका इस माध्यम से है कि जो भी छोटे बड़े कलाकार या दूसरे जो काम करने की इच्छा जताते हैं और मुंबई में आके उन्हें कोई मिलता नहीं है, ऐसे लोग मिल जाते जो उन्हें बर्बाद कर देते हैं और हमारे फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब कर देते हैं। इसीलिए आप सेंटा का कार्ड का एड्रेस यहाँ पे है। अगर आपके पैसे कम हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तो आप घबराइए मत। अब आपके लिए और भी तरीके हैं। दूसरा लिंक मैंने आपको दिया हुआ है जो अंधेरी यानी मुंबई के अंधेरी इलाके में गवर्नमेंट का कार्ड बना के देते हैं। वो काफ़ी सस्ता है। करीबन उस कार्ड को आप लेके फिल्म लाइन के आर्टिस्ट डिपार्टमेंट में जरूर काम कर सकते हैं। यानी आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको प्रोडक्शन ने कहा कि आपका क्या कार्ड है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास उसका कार्ड है, और आपको आगे भी काम मिलता रहेगा। उसके लिए भी नीचे लिंक मैंने दे रखा है। मैंने आपको ये लिंक इसलिए दिया है कि आप सीधा इस YouTube से डायरेक्ट उनको संपर्क कर सकते हैं नेट के माध्यम से, और आप उनसे बात कर सकते हैं, और जब भी मौका मिले मुंबई जाने का तो आर्टिस्ट का कार्ड बनवा सकते हैं। तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका, आप गांव में हैं या कोई ऐसी जगह पे हैं या ऐसा कोई पार्टी लेवल पे आप काम कर रहे हैं जो आपके नेतागणों से आपकी जान पहचान है, तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जितने भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी अपनी यूनियन काम करती है। कितनी अच्छी बात है। आपको मैंने बता दी कि आप अगर शिवसेना से हैं, मनसे से हैं, बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, राष्ट्रवादी से हैं, बहुजन समाजवादी से हैं, समाजवादी से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, तो आप मुंबई आइए, उनके जनसंपर्क कार्यालय में मिलिए, और आपको फिल्म लाइन, फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कार्ड मिल जाएगा। रही ना अच्छी बात, मैंने आपको बता दी। अब तक आपको नहीं पता था, पता भी होगा, लेकिन मेरे माध्यम से मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ। वो बहुत ही सस्ता कार्ड बनता है। आप उसे बनवा के जो कास्टिंग करते हैं, जो ऑडिशन करते हैं, उनके पास जा सकते हैं और अपने नाम को और अपने टैलेंट को उनके पास दिखाकर एक अच्छी फिल्म में एक अच्छा चांस पा सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया वो आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के कार्ड की इंफॉर्मेशन थी। आपको और भी जानकारी चाहिए तो आज आपके पास ये YouTube चैनल है, इसमें नेट है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आज भी वही कहूँगा कि आप फिल्म लाइन का सपना लेकर आए, सच्चाई को देखें और सच्चाई के साथ अपने जहाँ भी हो पेमेंट को भरें और काम करें। किसी दलाल, किसी बिचौलिए से सावधान रहें, क्योंकि बिचौलिया आपका पैसा लेके भाग सकता है, आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है। इसी मोटिव के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है। आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। मेरा थर्ड पार्ट जो बनेगा उसके अंदर आर्टिस्ट को छोड़कर मैंने आज आर्टिस्ट बता दिया है कि उसके कार्ड बनते हैं और कितनी रकम होती है, कहाँ आप बन सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कहाँ पे इसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के बारे में कि आर्टिस्ट का हो चुका, अगले डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा। तो प्लीज़ देखते रहिए और इन्जॉय करिए। और आप जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, मेरे इस पूरे वीडियो में मैं करीबन सारे डिपार्टमेंट का लिस्ट बनाना चाहता हूँ और वीडियो भी बनाना चाहता हूँ। तो आपको जो इसमें डिपार्टमेंट अच्छा लगे उसे चुन लीजिए, उसका कार्ड बना लीजिए और फिल्म लाइन में हज़ारों लाखों रुपए महीने कमाइए। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा। हाँ, मेरी अगले वीडियो के लिए आपको ये जानकारी हो जाए कि मैं यह वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे राम यादव को इजाज़त दीजिए।